हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल चलो मैथ्स करें। हमारा टारगेट यही है कि हम बोर्ड की स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर सकें। और मैंने जो भी वीडियोस डाले थे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा क्लास 10th का, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th की ही आगे की एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपने एक्सरसाइज 1.2 1.1 देखी हो। अगर आपकी कैसी भी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट किया करें, अपने क्वेश्चंस डाला करें। मैं उस क्वेरी से रिगार्डिंग उनको क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है बेटा? तो बस पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th की करने जा रहे हैं, जिसमें से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। ये फिक्स होता है, ये फिक्स क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आना ही आना है बेटा। ये आप ढंग से समझ लो, ठीक है। √5 इज ए रेशनल नंबर, ये सब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है जो आना ही आना है। तो इस आज की एक्सरसाइज, आज का वीडियो स्पेशली पूरा वीडियो देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और पेन पेंसिल उठा लो, बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, ठीक है। तो चलो चलो मैथ्स करें। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए, आज मैंने लिख रखा है, जरा देख लो आप। क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट। कुल मिला के ये क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, इन्हीं में से आता है। कोई बाहर से वो क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं बोर्ड के अंदर। और ये जनरली सेक्शन सी, जस्ट लाइक 3 मार्क्स 4 मार्क्स, इन सब का पूछा जाता है। और इसमें में हम देखते हैं, जब हम लोग भी कॉपियां चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी ठीक से लिख दे तो मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल समझने वाला क्वेश्चन होता है। चलिए, अब हम ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा बेटा सॉल्यूशन नंबर 1 हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल, देखो रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी 8th 9th में पढ़ रखी हो। आज यहां पर प्रूफ करने के लिए आ गया है ना। तो √5 की पहचान क्या होती है, मतलब इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब जो नंबर √ से बाहर नहीं निकल सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √5 ये बाहर नहीं निकल सकता, इरेशनल है। वो भी बात मानता है कि ठीक है चलो इरेशनल है, लेकिन वो ये कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ। आप प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा अलग सा है। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड चलता है। कौन सा मेथड चलता है बेटा? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस मेथड नेम इज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। मतलब पहले आप कह रहे हो कोई चीज सही है, बाद में कह रहे हो नहीं नहीं मैं गलत हूं, वो चीज अलग है ना। अपने आप को ही गलत साबित कर देना, ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसका हम यूज करेंगे इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बार इसका प्रोसेस बता देता हूं मैं किस तरीके से करने वाला हूं। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को रेशनल मानेंगे, लेट करेंगे। लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल मानेंगे तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो आप चाहो, आपकी इच्छा। फिर हम A और B 2 पॉजिटिव को प्राइम नंबर मानेंगे। 2 इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव और को प्राइम। फिर को प्राइम नंबर की खासियत ये होती है कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम फैक्टर्स की मतलब क्या होता है को प्राइम का, कि उन दोनों दो फैक्टर के बीच में कोई भी कॉमन ना हो। जैसे 2 और 3 दोनों को प्राइम है क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि ऐसे दो फैक्टर जिनका HCF 1 होता हो वो भी को प्राइम है, ठीक है। तो हम पहले इनको को प्राइम मान रहे हैं, मतलब कि कोई फैक्टर कॉमन ना हो। लेकिन लास्ट में जाकर हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो 5 है वो A और B दोनों का फैक्टर है। जब वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा तो हमने जो ऊपर लेट अस अज्यूम किया वो रॉन्ग हो गया। अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं हो सकता, ये इरेशनल होगा। मतलब इस तरीके का मेथड है। चलिए लेट्स सी, बोर्ड पे जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम √5
इज ए रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना तो √5, √2, √3, √7 जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस तरीके के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो लेट अस अज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने सबसे पहले रेशनल माना है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं रेशनल का मतलब, √5 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम a/b। √5 इक्वल्स टू a/b। यहां पर हम बता देंगे वेयर a एंड b आर टू पॉजिटिव एंड को-प्राइम फैक्टर। ये को-प्राइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। को-प्राइम का मतलब होता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल 2 एंड 5 आर को-प्राइम, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। या आप कह सकते हो जिसका HCF 1 होता हो वो को-प्राइम होते हैं, क्योंकि HCF का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है को-प्राइम फैक्टर? हमने ये मान लिया सब कुछ। क्लियर है बेटा? यहां तक हो गया वेयर a एंड b आर टू पॉजिटिव एंड को-प्राइम फैक्टर्स या इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स। अब आप यहां पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग करो आप बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर। अब a/b का स्क्वायर क्या होता है, a²/v²। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5a² एंड v²। क्लियर है? अब v² को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, v² इक्वल्स टू a²/5। क्लियर? अब इस फॉर्म को देखो जरा। इस फॉर्म से क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्म से ये समझ में आ रहा है कि a² का डिविजिबल क्या है, 5। a² का डिविजिबल 5 है। इस फॉर्म को देखो गौर से, a² 5 इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 5, है ना। a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये a का फैक्टर है। कोई भी नंबर सपोज करो 25 है, ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 5 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर हो गया ना उसका। तो कोई भी नंबर अगर उसको काट रहा है तो उसका फैक्टर हो गया, सीधी सी बात है। तो यहां पर लिखोगे आप, सिंस a² इज divisible by 5, so a is also factor, a is also divisible by 5, divisible ही लिख लेते हैं, a is also divisible by 5। देखो अगर आपका a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 25 डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर हटा दोगे अगर, तो वो भी डिविजिबल होगा, सीधी सी बात है। तो a² इज डिविजिबल 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल 5। इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। इसका मतलब हो गया 5 इज फैक्टर ऑफ a। हमें यही दिखाना है कि 5 जो है a का भी फैक्टर है और 5 जो है b का भी फैक्टर है। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है ये, तो इसका मतलब तो ये को-प्राइम वाली बात गलत हो गई। को-प्राइम का मतलब होता है फैक्टर नहीं होना चाहिए था। आपने तो ये दिखा दिया ये फैक्टर है, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन लग गया। तो आवर रिजल्शन वाज रॉन्ग। हमने क्या माना था, रेशनल, तो ये रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस स्टेटमेंट को फर्स्ट कह दो, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहां पर लेट कर लो, लेट। अब आप एक काम करो, हमें a को एलिमिनेट करना है, a तो हटाना है। तो a इक्वल्स टू 5c, कुछ भी मान लो, मतलब जितना 5 चल रहा है ना, क्वेश्चन में 5 है ना, तो 5c मान लो। अगर क्वेश्चन में 2 हो तो 2c, क्वेश्चन में 3 हो तो 3c। मतलब c एक हमने नया इंटीजर इंट्रोड्यूस कर दिया। जो बेटा हमने c है वो एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, ताकि हम अब इस बार b को डिविजिबल दिखा सकें 5 से। पहले हमने a को दिखाया डिविजिबल, a इज आल्सो डिविजिबल, a दिखाया, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो देखो a इक्वल्स टू 5c पुट करो, तो v² a को एलिमिनेट कर दो, तो 5c का स्क्वायर अपॉन 5 ये हो जाएगा 25, c² अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5c²। अब 5 नीचे आ जाएगा, यानी c² इक्वल्स टू b² अपॉन 5। देखो जरा इस कंडीशन को, इस मुझे c² से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस टेम्पररी यूज कर रहा हूं मैं। b² इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सेम कंडीशन आ गई, यानी 5 जो है फैक्टर हो गया b का, और ये भी a का फैक्टर है, दोनों में कॉमन आ गया। यही तो प्रॉब्लम है। देखो आप यहां लिखोगे b², सेम लैंग्वेज लिखो, इज divisible by 5, so b is also
डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ ए। इसको इक्वेशन सेकंड कह लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप कंक्लूजन निकालोगे। क्या कंक्लूजन निकलेगा, आप यहां पर कंक्लूजन लिख सकते हो, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट our assumptions is wrong our assumption is wrong because हमारा assumption wrong क्यों है, because a and b having common factor 5, because a comma b having common factor 5, that means कॉमन फैक्टर 5, दोनों में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5, यानी ये कोप्राइम नंबर नहीं रहे। दैट मींस हेंस, या आप लिख सकते हो हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, बस इतना करना होता है। देखो अभी आपको हो सकता है इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये प्रोसेस उन क्वेश्चनों में है जैसे √5 हो गया, है ना, √3 हो गया, √3 वाले क्वेश्चन में भी लगेगा, √2 हो गया, √7 हो गया, जो अकेले अंडरवुड में होंगे ना उनमें ये सारा प्रोसेस लगेगा। एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, जब दोबारा करूंगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो जरा एक बार समझ लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे ये प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल। मैंने सबसे पहले आपको भी क्या करना है, √5 या √2 √3 जो भी उसको रेशनल मान लो। आपने रेशनल मान लिया, रेशनल की कंडीशन क्या होती है, √5 a/b कर दिया, a/b। अब यहाँ a और b के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं कि where a and b are two positive integers, two positive and co-prime factors। अब co-prime factor समझ लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना co-prime पे टिका हुआ है। को-प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे फैक्टर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन ना हो, मतलब HCF 1। जैसे मैं कहूं 3 और 5, क्या इसके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं, तो ये को-प्राइम है, इनका HCF 1 है। 7 और 5 को-प्राइम है, इनका HCF 1 है, क्लियर है बेटा। तो मैंने यहां पर फिर स्क्वायरिंग करके ये सब कंडीशन कर दी, फिर मैंने 5 कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया, b² इधर ले गया और 5 को इधर ले आया। एक्चुअली में मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैंने ऊपर तो को-प्राइम कह दिया, मैंने रेशनल मान लिया, लेकिन मैं a और b जो आपके दो इंटीजर्स हैं ना, a और b, उन दोनों का फैक्टर 5 बनाना चाह रहा हूं। अगर दोनों के कॉमन फैक्टर 5 हो गए तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया ना, मैंने जो एज्यूम किया वो गलत है। पहले आप कह रहे हो को-प्राइम है, मतलब फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फिर आप कह रहे हो कॉमन फैक्टर है, तो गलत हो गया ना, इसीलिए तो ये रेशनल ना होगा, फिर इरेशनल है। तो यहां पर हमने क्या किया, b² = a²/5, इस स्टेटमेंट से हमने लाइन लिखी a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5, that means 5 is a factor of a। हमें पता लग गया 5 जो है वो a का फैक्टर है। चलिए अब हमने क्या किया, लेट a को अब एलिमिनेट करने के लिए लेट किया, आप भी लेट कर लीजिए कुछ भी, यहां पर जितना क्वेश्चन में चल रहा हो, 5 तो 5, 2 तो 2, 3 तो 3। c हमने एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, a = 5c हमने यहां पर पुट किया, 5c का होल स्क्वायर और ये सारा सॉल्यूशन किया, फिर यहां से c², 5 नीचे चला गया, c² = b²/5। ये और ये देखो एक जैसी कंडीशन आई। मैंने इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब c² = b²/5, जरा देखना ये और ये चीज सेम नहीं है, इसमें भी a² का डिविजिबल 5 से हो रहा है, b² का भी डिविजिबल 5, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं हो गया 5, लेकिन हमने तो को-प्राइम माना था, कॉमन तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कॉमन तो हो गया। इसका मतलब हमारा अजम्पशन कैसा था, रॉन्ग। इसका मतलब ये इरेशनल ना होकर कैसा होगा, इरेशनल। बस इतना ही करना होता है, इसी मेथड को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। तो यहां से इसको इक्वेशन यहां पर यही इसी तरीके से लिख दो, b² is divisible by 5, so is b is also divisible by 5 is a factor of b, सॉरी यहां b आएगा, 5 is a factor of b। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों स्टेटमेंट से क्या प्रूफ हो रहा है, वी कंक्लूड दैट आवर assumptions is wrong because a and b having common factor 5, because a और b के दोनों के फैक्टर कैसे हो रहे हैं, कॉमन 5, और हमारा assumption कैसा है, wrong।
हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। फिर आपको √5 इरेशनल कह देना है। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम और भी करेंगे क्वेश्चंस, आ जाएगा आपको समझ में। एक क्वेश्चन अपने आप करके देखना, ठीक है। देखो अगर √3 का करने जा रहे हो, सपोज करो आप √3 का करने जा रहे हो या √2 का करने जा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में बाकी लैंग्वेज सेम, डिट्टो लैंग्वेज ऐसी रहेगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप आराम से कर लोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल, हमें प्रूफ करना है 3 + 2√5। ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा उससे ज्यादा आसान है, √5 की थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा है, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखनी है। इसमें देखो कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले लेट एस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ये तो करना ही करना है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा ये, तभी तो आप उल्टा प्रूफ करोगे इसमें, है ना। तो अब रेशनल है तो 3 + 2√5 = a/b। अब a/b के बारे में थोड़ा बता दो, वेयर a and b are two positive and co-prime फैक्टर। को-प्राइम समझ गए ना, सुनूंगा मैं, याद रखना ये सब चीजें, को-प्राइम फैक्टर। तो यहां पर जो हो गया, अब उसके बाद देखो 3 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2√5 = a/b - 3 है ना, ये उधर ले जाओ, ये हो जाएगा a - 3b/b। b एलसीएम ले लिया, b एलसीएम लेके a - 3b/b। अब ये हो जाएगा √5 = a - 3b और √2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2b। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी √5 को प्रूव कर चुके हैं कि ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप बस स्टेटमेंट लिखोगे ना इस तरीके से, ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट shows that, क्या इक्वेशन फर्स्ट, या बी कंक्लूड दैट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। वी कंक्लूड दैट लिख लेते हैं, चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर। भाई a- ये वाली फॉर्म तो रेशनल में है, a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज ए रेशनल नंबर। भाई अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, ये बात सही है। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव that √5 is an irrational number। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं √5 कैसा है, इरेशनल नंबर। हेंस अगर ये √5 इरेशनल है तो इसके साथ वाला पूरा का पूरा नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, बस, हेंस प्रूव्ड, बस खत्म। तो इस वाले क्वेश्चन में काम कम करना पड़ता है। अगर देखिए कोई नंबर इरेशनल है, √5 √2 √3, और उसके साथ कोई नंबर प्लस में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, डिवाइड में दिया है, तो वो पूरा का पूरा होल नंबर भी इरेशनल होता है। जैसे ये देखो इरेशनल है, ये मल्टीप्लाई में इरेशनल है, ये प्लस में लगा हुआ इरेशनल। इस तरीके का नंबर इरेशनल ही होता है कंप्लीटली। एक इरेशनल नंबर के साथ अगर नॉर्मल नंबर जोड़ा जाएगा तो होल नंबर इज इरेशनल। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल तरीके से है, कुछ नहीं किया मैंने, बस a/b माना, इसको उधर करके थोड़ा सा इंटरचेंज करके थोड़ा सा सेट किया इसको, √5 = a - 3b/2b हो गया। और उसके बाद से यहां पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दी इसको, और इक्वेशन फर्स्ट बना के मैंने निकाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट, ये पहले तो रेशनल बता दिया, तो ये इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन बाद में फिर मैंने क्या कहा कि वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, 3 के 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्लियर है, इनमें भी आप कुछ नहीं करना, 1/√2 है, ठीक है।
1/√2 है। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 1/√2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर कि √2 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, लेट कर लोगे ये, ठीक है। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, अगर रेशनल है तो 1/√2 इक्वल्स टू a/b, फिर वही लिखोगे, लैंग्वेज सेम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, पॉजिटिव इंटीजर तुम लिख लेना है ना, मैंने को प्राइम लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो आप, स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्या, पहले इसमें एक काम करते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, अगर ये ऊपर नीचे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, इसे तो प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि √2 अकेला आ रहा है ना। अब वही काम करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग मतलब ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू b/a का होल स्क्वायर, √2 मतलब 2, ये हो जाएगा b²/a², फिर वही a² इधर आ जाएगा, यानी b²/2। अब यहाँ पर देखो 2 नीचे आ गया, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था √5 वाला, सेम वही क्वेश्चन है। अब आप क्या लिखोगे, b² इज डिविजिबल बाय 2, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज also divisible by 2, यानी 2 is a factor of b, this is equation फर्स्ट। अब क्या करोगे आप, लेट, अब आप b को हटाओगे तो b इक्वल्स टू क्या मान लोगे, 2c रख दो, तो a² इक्वल्स टू यहाँ रखोगे 2c का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड 4c², 2 से कटा 2 नीचे आ जाएगा, तो c² इक्वल्स टू हो जाएगा a²/2, a²/2। देखो जैसे ये कंडीशन आई थी वैसे ये कंडीशन आ गई, सेम यहां पर भी वही लिखोगे, यानी a² इज डिविजिबल बाय 2, है ना, a² इज डिविजिबल बाय 2, यानी 2 इज फैक्टर ऑफ a, यानी यहां पर 2 इज फैक्टर ऑफ b एंड 2 इज फैक्टर ऑफ a, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूड दैट, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम, छोटा सा लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकल रही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकल रही है कि आपके 2 इज अ फैक्टर, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए अवर assumption इज रॉन्ग, कंक्लूड दैट 2 इज कॉमन factor for a and b, so our assumption is wrong, यानी 1/√2 is an irrational number, यानी 1/√2 कैसा हो जाएगा बेटा, irrational number, ठीक है। लैंग्वेज लिख लोगे, वही सब सिंपल सा क्वेश्चन है। कहीं कोई डाउट बताओ, कोई डाउट नहीं, रफ करते हैं, चलो सिंपल है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा तो उसी की जो लैंग्वेज है ना, बस वैसी लैंग्वेज है, बस आपको यही दिमाग में रखना है कि जो उसकी लैंग्वेज है वही लैंग्वेज है इसकी भी। देखो अब मैं कर रहा हूं थर्ड का, ये कर रहा हूं सेकंड पार्ट में है, लेट एस एज्यूम 7√5 इज रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा 7√5 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b। देखो हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहा हूं, बस जो पहले से जिनके बाद मल्टीप्लाइंग वो थोड़े आसान से हो जाते हैं, और जो सिंगल होते हैं √5 √2 √3 थोड़ा उसमें लंबा प्रोसेस होता है। वेयर a एंड b आर टू पॉजिटिव एंड को-प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, को-प्राइम फैक्टर्स। अच्छा ठीक से लिख देता हूं, चलो को-प्राइम फैक्टर्स इधर लिख देता हूं, फैक्टर्स, क्लियर बेटा। अब यहां पर देखो 7 को उधर ले जाओ, बस √5 इक्वल्स टू 7 को उधर ले जाओ तो a/7b, बस खत्म, कुछ नहीं करना। अब यहां लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट a/7b
a upon 7b is a rational number, so root 5 is a rational number, but our assumptions is wrong, हमारा assumption ये गलत है, जो हम मान रहे हैं ये चीज नहीं हो सकती। अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो इसे भी दिखा देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, एक बार देखोगे क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है। थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड का थर्ड में देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है 6 प्लस रूट 2, इस वाले को प्रूफ करना है। तो यहां लिख लोगे आप लेट अस एज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, पहले रेशनल मान लिया। अब 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are two positive and co-prime ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से ये सब कुछ मैटर है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। 6 प्लस रूट 2, अब ये हो जाएगा आपका रूट 2 इक्वल्स टू 6 को उधर ले जाओ, a अपॉन b माइनस 6, रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b, है ना, 6b अपॉन b, इक्वेशन फर्स्ट। बस खत्म। अब यहां लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट, ये स्टेटमेंट स्पीच आपको याद हो जानी चाहिए, ये स्पीच है इस क्वेश्चन को करने की, स्टेटमेंट है ये आपको याद होनी चाहिए बेटा किसी भी कीमत में ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कंक्लूड दैट a minus 6b upon b is a rational, so root 2 is rational, but our assumptions is wrong. Under root 2 is irrational number, hence अगर ये अंडर रूट 2 इरेशनल है तो इसके साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है 6 प्लस रूट 2 इज हेंस इरेशनल नंबर। बस खत्म। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से, बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान है। आप एक बार देखोगे तो एक बार में आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप एक बार कॉपी पे लिखना तरीके से, और जो इसकी स्पीच है, जो इसकी लैंग्वेज है, उस पर फोकस करना, को प्राइम फैक्टर्स का मतलब समझना, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब समझना। पहले हम रेशनल मानते हैं, ये कहते हैं कि ए और बी को प्राइम है, मतलब कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन नीचे हम ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर दिखाते हैं। फिर हम ये कहते हैं नहीं, हमने जो एज्यूम किया था उससे तो ये बात अलग हो गई है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन ऊपर वाला रॉन्ग था, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, और अगर को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि को प्राइम तो हमने रेशनल के लिए माना है ना। तो आप एक बार देखिए, फिर भी अगर कहीं कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। बस अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराइए, और अगर आपको चैनल ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। और बस ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन हु वाचिंग मी, थैंक यू सो मच अगेन।